डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो है CSIR नेट से यदि हम बात करें तो भी ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि NDA और अन्य एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो भी ये आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस टॉपिक को हम बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल सटीक डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो ये आपका जो टॉपिक है, लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सीमा, सततता और अवकलनीयता। ठीक है, तीन जो है टॉपिक को यहाँ पे हम कंबाइन स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला तो आपका लिमिट है, दूसरा टॉपिक आपका कॉन्टिन्यूटी है और तीसरा जो टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ये आपका डिफरेंशियबिलिटी है। किसी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो जो यहाँ पे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो CSIR नेट हो, चाहे वो NDA का पेपर हो या फिर NA का पेपर हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो टॉपिक है वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले डिस्कस यहाँ पे लिमिट की बात करते हैं, फिर कंटिन्यूटी की और डिफरेंशियबिलिटी की, या फिर हम एक काम करते हैं तीन यहाँ पे कॉलम जो है बना देते हैं और तीनों को बारी बारी से डिस्कस कर देते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाली हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट की। देखते जाइए, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और ये है आपका डिफरेंशियबिलिटी। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है आपका f(x) और ये जो है आपको कोई दे रखा है। ठीक है, और फंक्शन आपको दे रखा है और किस पॉइंट पे आपको चेक करना है, मान लीजिए कि x = a पॉइंट पे आपको चेक करना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं। मीन्स आपका जो फलन है ये परिभाषित है या नहीं। ठीक है, x = a पे इसकी जो सीमा होगी वो क्या मिलेगी, x = a पे फंक्शन आपका सतत है या नहीं है, मीन्स कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तीसरी जो बात यहाँ पे पूछी जा सकती है कि जो आपका फंक्शन f(x) है, पॉइंट x = a पे डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है या फिर नहीं है। ठीक है, तो तीनों बातें यहाँ पे हम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड भी है। क्या है, तीनों जो यहाँ पे बातें की जाएंगी तीनों आपकी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, रिलेटेड है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक है, जो लिमिट है इसकी यदि हम बात करें तो ये आप मान के चलिए कि 10th क्लास है। जो कंटिन्यूटी है इसको आप मान के चलिए कि 12th क्लास है और जो डिफरेंशियबिलिटी है इसको आप ये मान के चलिए कि ये आपका या तो BA है या फिर BSc है। ठीक, क्या है, या तो ये आपका BA है या फिर BSc है। ठीक है, ये आपका क्या है, 10th है, ये आपका क्या है, 12th है और ये आपका क्या है, BA या फिर BSc है। ठीक, तो ये बातें आपने जो है क्लास के अकॉर्डिंग सीख ली। क्लास के अकॉर्डिंग सीख ली तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10th है वो आपका 12th और BSc का नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि अभी तो जो है प्रेजेंट टाइम में वो जो स्टूडेंट है वो तो अभी क्लास 10th के अंदर है, उसे ना तो 12th क्लास की जो है नॉलेज है, ना तो BA या फिर BSc की नॉलेज है। ठीक है, ना तो उसे ग्रेजुएशन का नॉलेज है, ना तो उसे 12th क्लास का नॉलेज है। क्यों, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है प्रेजेंट टाइम में जिसकी बात की जा रही है वो तो अभी 10th क्लास में ही है, प्रेजेंट 10th में है, तो उसकी कुछ लिमिटेशन होंगी, कुछ कंडीशन होगी जिसकी हेल्प से हमें ये चेक करना होगा कि क्या वो 10th क्लास में ही है। ठीक है,
कोई चीज़ ये जो है, कोई सामने वाला आपसे ये कहता है कि हाँ ये चीज़ है, तो आप उसको चेक भी तो करने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या है, फंक्शन दिया जाएगा, x = a कोई पॉइंट दिया जाएगा और उस पर चेक करना होगा कि आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट के ऊपर, एट द पॉइंट x के ऊपर, तो ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x की वैल्यू। ठीक, तो ये जो आपको मिलेगा इसको आप मान लीजिए कि ये आपको L1 मिलता है। क्या, L1 आपको मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरी बात ये आ जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने देख ली, अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। क्या, यहाँ पे अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड जो लिमिट होती है ये हमारी होती है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और a के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे a में से हटते हुए इस फंक्शन के नियरर पहुँचने की, इसकी जो सीमा है उसके तरफ पहुँचने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करी और जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आई वो हमें L1 मिल चुकी है। सिमिलरली जब हम इसके राइट एंड से मीन्स राइट हैंड से जब इसकी तरफ पहुँचने की कोशिश करी तो इसका जो फंक्शन की सीमा है वो मान लीजिए कि हमें L2 मिलता है। क्या, L2 मिलता है। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल चुकी L1, राइट हैंड लिमिट हमें मिल चुकी L2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल चुकी, राइट हैंड लिमिट मिल चुकी, किसकी, फंक्शन fx की एट द पॉइंट a पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो चुकी, राइट हैंड लिमिट भी हो चुकी है। ठीक है, और यदि आपकी L1 और जो L2 की वैल्यू है वो यदि आपकी इक्वल आती है तो जो आपका फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्या, फंक्शन की जो लिमिट है वो आपकी एग्जिस्ट करेगी। जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी तभी आपका ये चीज़ भी किया जाएगा, तभी आपका ये चीज़ भी किया जाएगा। मीन्स जब कोई आपका फंक्शन fx एट द पॉइंट x = a पे आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी उसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको करना होगा। अदरवाइज आप इसी के बिहाफ पे ये बोल सकते हैं कि जैसे फंक्शन है x = a पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा और वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट हमने देख ली, राइट हैंड लिमिट देख ली, और लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट = हमें मिलनी चाहिए राइट हैंड लिमिट। जिस फंक्शन को चेक करना है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कहाँ पे इक्वल होना चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, x = a हो या फिर x = c हो, एनीथिंग, वो कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है फंक्शन की सीमा हम इस तरीके से निकालेंगे। कोई जो फंक्शन है उसकी जो सीमा है यदि वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वो इक्वल आता है तो उस फंक्शन का जो लिमिट है वो भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो आप L1 L2 इक्वल है तो किसी को भी बना दीजिए, चाहे वो L1 के इक्वल लिख दीजिए या फिर L2 के इक्वल लिख दीजिए, किसी को तो आप लिखेंगे ही क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी इक्वल हैं तो किसी के इक्वल हो जाएंगी और यही इस फंक्शन की जो लिमिट है वो मिल जाएगी। क्या, जो फंक्शन fx है एट द पॉइंट x = a पे इसकी जो लिमिट है वो हमें मिल चुकी है L1। ठीक, या फिर आपकी L2 और इसी के ही इक्वल आएगी। ठीक है, देखिए फिर से समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिन्होंने 10th क्लास के अंदर जो है, मान लीजिए कि वो 10th क्लास में पास होता है तो ठीक है, और यदि वो पास नहीं होता है, जब वो 10th में ही फेल हो चुका, इसका मतलब ना तो उसे 12th क्लास के अंदर एडमिशन मिलेगी और ना ही उसको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगी क्योंकि वो 10th फेल है। अब जब वो 10th ही उसका बेस ही जो है फेल हो गया तो इसका मतलब जो है ना तो वो 12th क्लास के अंदर एडमिशन ले सकता है, वो कभी भी 10th क्लास में जब फेल है 12th क्लास को कभी भी वो पास नहीं कर सकता जब तक कि वो 10th क्लास को पास ना करेगा। ठीक, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है 10th क्लास में बार बार से इसी में जो है पढ़ते रहेंगे कि जो है कि कभी ना कभी पास हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे प्रोसेस वैलिड नहीं होगा। जो आपकी इन जनरल होती है वैसा यहाँ पे होगा नहीं। एक बार लिमिट आपकी एग्जिस्ट की तो ठीक,
नहीं की तो आपको फिर से चेक करने की दूसरे मेथड से ज़रूरत नहीं है। जो लिमिट आती है वो आपकी एक मेथड से चेक कीजिए या फिर डिफरेंट मेथड से चेक कीजिए। यदि एग्जिस्ट करेगी तो एग्जिस्ट ही करेगी, और यदि एग्जिस्ट नहीं करेगी आप वेरियस मेथड का यूज करेंगे तो भी वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ओके। तो ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल आ गई और यही आपके फंक्शन की लिमिट भी हो गई। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। क्या है, अब जो हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं। देखिए जो कॉन्टिन्यूटी है बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखिए जो चीज़ें आपकी जो है 10th क्लास में होती है, ये मान के चलिए वही चीज़ें आपकी जो है 12th क्लास में होती है, बट वहाँ पे थोड़ा सा प्योरिफिकेशन किया जाता है। क्या, थोड़ी सी आपकी प्योरिफिकेशन की जाती है। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ यहाँ पे स्टडी किया तो यहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका हो गया, तो सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे उसको कनेक्ट कीजिए। क्या है, जैसे आप 10th और 12th क्लास आप कनेक्ट करते हो, उसी तरीके से लिमिट और कंटिन्यूटी को भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमने यहाँ पे 10th और 12th इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज है। क्या है, इसके बारे में नॉलेज है, तो ये जो चीज़ें हैं आपके माइंड में सेट रहेंगी। 10th और 12th, दैट मीन्स जो 10th है वो लिमिट है, जो कंटिन्यूटी है वो हमारी 12th क्लास है। ओके, अब यहाँ पे जो है बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। यदि यहाँ पे जो, और इसको लिमिट को लिखने के लिए लिमिट एग्जिस्ट है तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं लिमिट। इसी बात को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, और L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, L लिखिए, L1 लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए क्योंकि दोनों तो सेम वैल्यू है, किसी को भी इक्वल आप बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कंटिन्यूटी की। जो कंटिन्यूटी है ये हमारी जो है, मान लीजिए कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली, दोनों निकालने के बाद एक फिक्स वैल्यू आपको मिल गई क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को भी इवेलुएट कर लिया है और राइट हैंड लिमिट को भी इवेलुएट कर लिया है। दैट मीन्स आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो गई, लिमिट एग्जिस्ट हो गई। अब इसके बाद का जो वर्क है ये आपका वर्क है कि ये फंक्शन की वैल्यू जो पॉइंट पे आपको क्या कह रहा है, लिमिट देखने के लिए बोल रहा है, उसी पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए। यदि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीज़ें यदि आपकी आपस में इक्वल होंगी तो जो आपका फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। दैट मीन्स इसको लिखने का जो मेथड है वो आप लिख दीजिए, LT लिखिए या फिर लिमिट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, LIM कर दीजिए या फिर आप LM कर दीजिए, सॉरी LT कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो प्रैक्टिस है LT में है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, ये आपका इक्वल होना चाहिए किसके, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ये दोनों इक्वल हैं। और ये जो है किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों तो इक्वल है ही साथ आपके जो फंक्शन की वैल्यू है उसके भी इक्वल होना चाहिए। इस बात को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप कर दीजिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू। ऐसा नहीं कीजिए, क्या है, ऐसा मत कीजिए, ये आप कर दीजिए f ऑफ a, क्योंकि आपको पता होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये आपके फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। यदि ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी तब जो आपका फंक्शन f(x) है ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस होगा। और यदि ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि यदि यही आपका जो है ये इक्वल ना हो जाए, ये दोनों आपस में इक्वल हो, इसको मान लीजिए कि फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड और इसको मान लीजिए थर्ड, फर्स्ट और सेकंड यदि आपके आपस में इक्वल नहीं होते, बोल दीजिए लिमिट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सॉरी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पहला दूसरा इक्वल हो जाए, तीसरा इक्वल ना हो इन दोनों के, तो यहाँ पे आप फिर भी बोल दीजिए कि फंक्शन हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू a पे। ठीक, तीसरी बात ये है कि ये आपका जो है, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है।
अब यहाँ पे इसी बात को क्या है, इसी बात को और भी तरीके से हम लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a, क्योंकि लिमिट का जो वैल्यू है वो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ना लिखने की बजाय, राइट हैंड लिमिट ना लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की जो वैल्यू है ये तो हमारी लिमिट हो गई। लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के यदि इक्वल आती है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे, और यदि ऐसा नहीं है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। क्या है डिफरेंशियबिलिटी? अब डिफरेंशियबिलिटी नाम से ही क्लियर है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट होना होगा। क्या है डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीयता, अवकलनीयता मतलब फंक्शन को क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। फंक्शन एफ एक्स है एट द पॉइंट ए पे चेक करना है, तो इसका मतलब इसकी जो डेरिवेटिव है एट द पॉइंट ए पे ये आपकी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। जैसे आप बोल रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट, और उसी तरीके से आपका डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए एग्जिस्ट, मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये जो है आपका इक्वल होना चाहिए। कहाँ पे इक्वल होना चाहिए, x इज इक्वल टू ए, जिस पॉइंट पे आपको उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। लिमिट के केस में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, बट यहाँ पे देखिए L है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बात चल रही है। डिफरेंशियबिलिटी D है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। कुछ आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे L है तो लास्ट में लिमिट, यहाँ पे D है तो लास्ट में डेरिवेटिव, और यहाँ पे लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है, यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी को एग्जिस्ट करवाना है। ठीक, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर इसके लिमिट की बात करें, जो f डेरिवेटिव एट द पॉइंट a है इसकी जो वैल्यू है ये हमारी है लिमिट x टेंस टू a, ये हो जाएगा आपका f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। समझिए बात को, यहाँ पे जो है देखिए पहले तो ये x टेंस टू a है ना, तो यहाँ पे फंक्शन लगा दीजिए f(x) और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ a, और ये टेंस टू है, टेंस टू को इस साइड लेके आइए, ये आपका हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a टेंस टू जो भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो है अभी सेटिंग करनी है f(x) माइनस f ऑफ a, और यहाँ पे जो है फंक्शन का डिफरेंस अपॉन पॉइंट का डिफरेंस। क्या है, फंक्शन का डिफरेंस अपॉन पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये आपका हो जाएगा f डेरिवेटिव एट द पॉइंट a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये यदि हमारा क्या हो जाए, एग्जिस्ट हो जाए, और यदि ऐसा होता है तो जो हमारा फंक्शन f(x) है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। दूसरी बात ये है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक बात और बताते हैं, मान लीजिए कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे, तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि जो आपका फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे। क्यों? क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी जो है इक्वल नहीं है। क्या, वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो स्टूडेंट 12th क्लास में फेल होगा उसे बीएससी के अंदर या फिर बीए दैट मीन्स ग्रेजुएशन के अंदर उसको कोई भी एडमिशन नहीं देगा, कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी यूनिवर्सिटी उसे एडमिशन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो 12th क्लास के अंदर फेल है। तो इसी बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा x इज इक्वल्स टू a पे, वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा x इज इक्वल्स टू a पे। ये तो रही अभी सीधी सीधी बात। क्या, अभी तो ये सीधी सीधी बात रही कि जो लिमिट है, कोई फंक्शन जो है आपका जिसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट हो जाती है तो वो फंक्शन आपका हो सकता है कि कॉन्टिन्यूअस हो जाए और हो सकता है कि वो कॉन्टिन्यूअस ना हो। ठीक है, लिमिट आपकी एग्जिस्ट हो रही है तो उसके डिफरेंशियबिलिटी, उसकी अवकलनीयता के बारे में आपका क्या विचार है? तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जो फंक्शन आपका f(x) है उसकी यदि लिमिट एग्जिस्ट होती है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे, तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें चेक करके देखना होगा। ठीक है,
तो दोनों बातें हमने जो है लिमिट के बिहाफ पे दोनों के ऊपर डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस हो जाए कोई फंक्शन आपका एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे आपका कॉन्टिन्यूअस है तो उसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप सिर्फ डिस्कस कर पाएंगे फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, तो वो फंक्शन आपका हो सकता है कि एक्स इज इक्वल्स टू ए पे डिफरेंशिएबल हो जाए और हो सकता है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे ना भी हो। ठीक है, इसलिए आपको जब कॉन्टिन्यूअस चेक किया आपने, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, तो डिफरेंशिएबिलिटी आप किसी भी बिहाफ पे नहीं बोल सकते कि हाँ यही आंसर होगा कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, वो आपको चेक करके देखना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई है, मतलब उसका डेरिवेटिव यदि एग्जिस्ट होता है उस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई कि जो है मान लीजिए इसके रिवर्स यदि हम चलने की कोशिश करें, क्या अभी तो ये फॉरवर्ड चल रहे थे, अब हम इसके रिवर्स भी चलेंगे, क्योंकि हमें जो है सारी चीज़ें जब पता होंगी तभी हम ऑब्जेक्टिव पेपर को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, क्या जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, तो आप बेझिझक ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका एक्स इज इक्वल्स टू ए पे कॉन्टिन्यूअस भी है, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट होती है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्ट बोलिए कि वो कॉन्टिन्यूअस भी है और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट होती है, कहाँ पे, एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। ठीक है, फिर इसके एक स्टेप पीछे आते हैं और कंटिन्यूअस हो जाए फंक्शन। आपको दे रखा है कि जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, तो ये आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उस फंक्शन की जो लिमिट है वो आपकी एग्जिस्ट करेगी एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए के ऊपर। ठीक, जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो आपका स्टूडेंट ग्रेजुएशन के अंदर पास है तो वो स्टूडेंट आपका 12th क्लास को भी पास कर चुका है और वो 10th क्लास को भी पास कर चुका है। इसी तरीके से जैसे कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा, वो उसकी जो लिमिट है वो भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और यदि ऐसा नहीं है तो ये जो है आपका में भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है तब तो आपको चीज़ें चेक ही करनी होगी। यदि डिफरेंशिएबल बोल दिया तो उसके जो पीछे का आपकी क्लास है उसको आप बोल सकते हो कि वो जो है पास आउट है। ठीक, और ध्यान में ये रखेंगे जो लिमिट है वो आपकी 10th क्लास है, जो कॉन्टिन्यूटी है ये आपकी 12th क्लास है और जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये आपका ग्रेजुएशन है। ठीक, अब यहाँ पे जो है तीनों के ऊपर बारी बारी से कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाए। क्या है, लिमिट के ऊपर कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाए। पहले लिमिट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। लिमिट को यदि हमने अच्छे तरीके से समझ लिया तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए बिल्कुल सेकंड का टाइम लगने वाला है। 1 सेकंड इसके ऊपर रख दीजिए, 1 सेकंड इसके ऊपर रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है जस्ट फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे उसकी डेरिवेटिव चेक करना है कि एग्जिस्ट होता है या नहीं। ठीक, तो यहाँ पे मेन जो यहाँ पे बेस है, बेस ये आपकी लिमिट है, और यदि आपका बेस लिमिट है तो इसको आपको अच्छे से भी समझना चाहिए, क्योंकि जिसे लिमिट पता चल गई वो फंक्शन को कंटिन्यूअस भी चेक कर सकता है, वो डिफरेंशिएबल भी चेक कर सकता है, और जिसको लिमिट समझ में नहीं आई तो वो जो है कंटिन्यूअस भी नहीं बता सकता और वो डिफरेंशिएबिलिटी को भी नहीं बता सकता कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, और जिसको भी लिमिट चेक करना आ गया, लिमिट आ गया, दैट मीन्स उसको कंटिन्यूटी भी समझ में आ गई और उसको डिफरेंशिएबिलिटी भी समझ में आ गई। ठीक है, इसको अब हम कर देते हैं रफ, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन की अकॉर्डिंग जो है हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट फंक्शन की जो है लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं, क्या फंक्शन की जो लिमिट है किसी फिक्स्ड पॉइंट पे एग्जिस्ट होती है या फिर नहीं, ये सीखना है हमें। देखिए पहले लिमिट की बात करते हैं।
मान लीजिए कि कोई फंक्शन हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया हमने, क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लिया हमने, और इसको हमें कहाँ पे चेक करना है, एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। क्या है, फंक्शन एफ एक्स को एक्स बराबर 0 पे क्या करना है, ये चेक करना है कि इसकी जो लिमिट है वो परिभाषित है या फिर नहीं, लिमिट इसकी एग्जिस्ट होती है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस करना है। ओके, अब यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन आपका क्या दे रखा है, फंक्शन तो जो है आपका ये क्या है, एक्स है। देखिए फंक्शन आपका एक्स है, एट द पॉइंट किस पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो पहले आप क्या करने वाले हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट निकालिए। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल दिखाने के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाएंगे, क्या आएगी, तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करना है, एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये जो एक्स है वो जो है रिप्लेस होगा किससे, ए माइनस एच से। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, a माइनस का h। ठीक है, और ये जो है फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, और जो मिलेगी इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद h टेंस टू 0 पुट कर देंगे, और पुट करने से जो मिलेगा वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। क्या है राइट हैंड लिमिट, तो जो राइट हैंड लिमिट है उसको हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका जो ए है वो किससे रिप्लेस होगा, एक्स जो है ए प्लस के एच से रिप्लेस होगा, और रिप्लेस होगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होगा वहाँ पे जो एक्स है उसके स्थान पे हम ए प्लस एच रखेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये चेक करना है, तो ये चेक करने की जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच का मतलब ये माइनस का एच लिखा हुआ है, क्या है एफ ऑफ माइनस एच। जहाँ पे जो एक्स है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे, एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू माइनस एच है। और इसको अब हम और भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और नहीं कर पाएंगे, तो एच टेंस टू 0 रखने से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। -1 इंटू 0 वैल्यू 0 दे देगा। राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड जो लिमिट है यहाँ पे एक्स टेंस टू हो जाएगा 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे जो x है उसके प्लेस पे क्या रखा जाएगा, 0 प्लस का h रखा जाएगा। यहाँ से ये फाइनल हुआ कि लिमिट h टेंस टू 0, h जो है क्या है, x किससे रिप्लेस होगा, 0 प्लस h, मतलब h ही लिखा हुआ है, x के प्लेस पे हमें h रखना होगा, तो h रखेंगे फंक्शन के स्थान पे यहाँ पे x के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा h, और h टेंस टू 0 करेंगे ये भी हो जाएगा 0। और यहाँ पे जो है क्लियरली जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल आ रही है, और किसके इक्वल आ रही है, 0, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे इसकी जो लिमिट है वो परिभाषित है, और वो किसके इक्वल आ रही है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमें 0 के इक्वल मिल रही है। इसका जो लिमिट मान है, इसका जो सीमा का मान है वो 0 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है ये आपने लिमिट चेक कर ली। अब बात ये आ गई कि कॉन्टिन्यूअस भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 पे किस पे चेक करना है, 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखेंगे तो 0 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब इक्वल आ गई, मतलब ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ये फंक्शन आपका
लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है x = 0 पे। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। क्या है, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है। क्या, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है, वो हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज नहीं है, इसलिए हम इसको रफ कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाना। क्या, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाना। और डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, जैसा कि हमने फार्मूला बताया था, लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ठीक है, अब इसकी जो है डेरिवेटिव है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 0 रख दीजिए। क्या है, 0 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 0 पे आपको चेक करना है। ठीक, x माइनस 0। ओके, अब यहाँ पे इसका जो है वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे तो कैसे मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x यहाँ पे क्या है, x है, माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पे अभी आपने देखा है f0 की वैल्यू 0 दे रहा है, अपॉन x माइनस का 0। क्या है, x माइनस का 0, और यहाँ पे जो है x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 1 एक कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट आपका बाहर कर लिया जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 और ये कांस्टेंट है, तो लिमिट लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो जस्ट इसको क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। और 1 एक आपका क्या है, फाइनाइट नंबर है। क्या, 1 आपका फाइनाइट नंबर है। या फिर इसी बात को जो है, ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 एक फाइनाइट नंबर दे रहा है, और फाइनाइट दे रहा है, इसका मतलब लिमिट इसकी एग्जिस्ट हो रही है, इसकी जो वैल्यू है वो मिल रही है। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो बोल देंगे कि इसके जो डेरिवेटिव की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होती, और यदि ऐसा है तो बोल देंगे कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है। क्या है, जो आपका फंक्शन f(x = x) है, x = 0 पे इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी है, और जो फंक्शन है ये हमारा डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, अब कुछ लिमिट के रूल हैं। क्या, कुछ यहाँ पे लिमिट के रूल है, रेगुलेशन है, वो हम समझ लेते हैं, जैसा कि आपने सीखा भी होगा। देखिए, मान लीजिए कि लिमिट आपको देखनी है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और यहाँ पे मान लीजिए किसी k से मल्टीप्लाई है। क्या है, किसी k से मल्टीप्लाई है, तो ये जो कांस्टेंट है ये सिंपली बाहर हो जाएगा। क्या, जो k है ये सिंपली बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। इसका आप लिमिट आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि यदि आपको लिमिट x टेंड्स टू a है, और ये फंक्शन आपका f(x) है, प्लस में आपका कोई दूसरा फंक्शन g(x) है, तो इसकी जो लिमिट है आप सिंपली अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू a, और ये लिमिट आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x टेंड्स टू a है, तो यहाँ पे भी x टेंड्स टू a और यहाँ पे भी x टेंड्स टू a ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा g ऑफ x। ओके, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का कर देते हैं f(x माइनस gx), क्योंकि फंक्शन का जोड़ भी किया जा सकता है, घटाव भी किया जा सकता है, गुणा भी और भाग भी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीज़न किसी भी दो फंक्शन का आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, बीच में साइन नेगेटिव का है तो हमने लगाया नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ठीक, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा जाएगा। दो फंक्शन का सम है तो सिंपली आपको ऐसे मिलेगा, और उसकी लिमिट आप देख सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रहा। चौथा यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x, प्रोडक्ट का है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, यहाँ पे कर दीजिए इसकी लिमिट इनटू
लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के आप प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, पांचवा यहाँ पे जो पॉइंट है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ने वाली हैं। fx बाई जी एक्स, ये जो फंक्शन है ये आपका जो है सिंपली क्या हो जाता है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, सिंपली इस तरीके से हो जाएगा। और शर्तें ये होंगी कि जो g ऑफ a है इसका आंसर आपको 0 नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्या है, जो g ऑफ a है इसका आंसर आपको 0 नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको नोटबुक के अंदर। चाहे तो यहाँ पे g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 बोल सकते हो, या फिर आप जो है लिमिट इसी को बोल दीजिए, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये होगा कि हम इसको बार बार इसलिए जो है 0 जब भी बाई में मिलता है क्यों नहीं 0 करते, क्योंकि जब बाई में 0 आ जाएगा तो ये हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा, और मीनिंगलेस चीज़ों के ऊपर हम वर्क नहीं करते। जिसकी कुछ वैल्यू होती है, जिसका कुछ मान निकाला जा सकता है, उसी के ऊपर हम मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। अदरवाइज जो यहाँ पे बाई में 0 अपरिभाषित हो जाता है तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे नहीं की जाएंगी। ठीक, तो ये रहेगा आपका। अब दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई दो फंक्शन f(x) है और g(x) है। ठीक, दोनों फंक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो उनका जोड़ भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, प्रोडक्ट भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस, और डिवीजन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। शर्त ये कि डिनोमिनेटर वाला 0 ना बन जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये होगा। सिर्फ ये जो रिजल्ट है लिमिट के लिए वैलिड है और कंटिन्यूटी के लिए वैलिड है। कंटिन्यूटी के लिए यही है कि मान लीजिए कि जो आपका फंक्शन है f(x) और g(x) दोनों आपके क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी, देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a पे, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। सतत है तो वो दोनों के सम पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे f(x) प्लस g(x) ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरी बात, यहाँ पे इनका यदि हम सब्ट्रैक्शन कर दें तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तीसरी बात, इनका यदि हम प्रोडक्ट कर दें तो प्रोडक्ट भी आपका कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ठीक, चौथी बात, यहाँ पे डिवीजन कर दें f(x) बाई g(x) तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। और शर्तें ये होंगी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है x इक्वल्स टू a पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये सभी के सभी हमारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a। देखिए, लिमिट के लिए हमने फार्मूला बताया किस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर हमने ये बताया कि यदि हमारा फंक्शन f(x) और g(x) x इक्वल्स टू a पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, और उनका डिवीजन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और डिवीजन में एक केस और जुड़ गया है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a पे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से आपने लिमिट को भी डिस्कस कर लिया, कॉन्टिन्यूटी को भी डिस्कस कर लिया और डिफरेंशिएबिलिटी को भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इस तरीके से कोई भी चीज़ें वैलिड नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको आप चेक करेंगे, फिर जो है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताएंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं। मीन्स उसका डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे चेक करना है डिफरेंशिएबल, वो यदि एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, और यदि ऐसा नहीं होगा तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस और लिमिट के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि आपको चेक करना होगा कि क्या
वो पीछे से ही तो फेल नहीं होता आ रहा है। क्या जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाया तो उसके आपको बारीकी से समझते हुए चलना होगा, क्या वो 12th क्लास में पास आउट है या नहीं। मान लीजिए कि जो है वो 12th में भी क्या हुआ, फेल, 12th में फेल हुआ, तो आपको जस्ट ये नहीं बोलना है कि वो 10th में ही पास हो गया है, नहीं, ऐसे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको 10th क्लास में बाकायदा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है और ये चेक करना है कि क्या इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट है मतलब वो 10th क्लास पास है, ठीक है, और लिमिट यदि एग्जिस्ट नहीं होगी तो वो 10th क्लास भी फेल रहेगा, ठीक है। तभी तो वो ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसे जो है 12th क्लास में फेल की मार्कशीट मिली है और 10th क्लास में भी उसे फेल की ही मार्कशीट मिली हुई है, ठीक है, तभी तो वो ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाया है। और हो सकता है कि वो 12th के बाद ही जो है ग्रेजुएशन में ना जाए, या फिर 10th को पास करते हुए 12th में फेल हो जाए और ग्रेजुएशन तक ना पहुंच पाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो 10th और 12th दोनों को पास करे, बस वो जो है ग्रेजुएशन के अंदर पास ना हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको लोकल लैंग्वेज में 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो है आपको एग्जाम्पल लेना है, जिसकी हेल्प से आप आराम से लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को आराम से समझ सकते हैं और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू -2, x की वैल्यू किस पे चेक करनी है, लिमिट आपको -2 पे जो है लिमिट चेक करनी है, x + 2 अपॉन x³ + 8, ठीक है। ऑप्शन कोई भी ऑप्शन डाल दीजिए या फिर आंसर ही निकालते हैं ना, ऑप्शन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। x टेंस टू -2 है तो इसकी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और आप क्या करते हो, जल्दबाजी में जस्ट इसकी लिमिट ही पुट करना शुरू कर देते हो, और जब आप लिमिट पुट करना शुरू कर देते हो तो जो फाइनल लिमिट है वो तो आपकी एग्जिस्ट हो जाती है, बट वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपकी इक्वल नहीं होती। तो ये जो माइन्यूट सा डिफरेंस है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट करने का, इस बात को आप जाते हो भूल और डायरेक्ट इसके ऊपर वैल्यू पुट कर देते हो और जो आपका आंसर है वो फाइनली रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल माइन्यूट सा जो डिफरेंस है उसको ध्यान में लेके चलना है, भूलना नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -2 तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, x + 2 अपॉन x³ + 8, और ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जो x है वो किससे रिप्लेस होगा, -2 - h से, क्या है, -2 - h से रिप्लेस होगा, -2 - h + 2 अपॉन -2 - h³ + 8, ठीक है, ये रहेगा। और यहाँ पे जो है देखिए 2 से 2 आपका क्या हो जा रहा है, सिंपली कैंसल आउट हो जा रहा है। और यहाँ पे जो है माइनस दोनों में है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे माइनस का h है, तो माइनस जब आप बाहर करेंगे तो ये -1³ दैट मीन्स -1 ही आएगा आपको आंसर, क्या है, -1 ही आएगा आपको आंसर, ये हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई यदि हम करें तो यहाँ पे जो है लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा -h अपॉन -2 + h³ + 8। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये देखना है कि कहीं पे आपका जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं बन रहा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपके 7 टाइप से हो सकते हैं, क्या, जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 7 फॉर्म इसके हो सकते हैं। और यदि 7 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आपका होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे, क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। देखिए
यहाँ पे जो है आपने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इवेलुएट की और जो फाइनल आपको मिला हुआ है वो आपको मिल चुका है -h अपॉन -2 + h⁻³ प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हो और इसके बाद आपको क्या करना है, इसका पहले सिंप्लीफिकेशन करना है और जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसके अंदर क्या करेंगे, और पहले जो है हम बताने वाले थे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या है, सबसे पहले तो हम बताने वाले थे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जो है यदि आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता है और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में सिर्फ दो फॉर्म, या तो 0/0 या फिर ∞/∞, 0/0 हो, ∞/∞ हो, 0 की पावर ∞ हो, 1 की पावर 0 हो, ∞ हो, तो ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। क्या है, ये जो हमारी होती है 0/0 का यदि फॉर्म है, ∞/∞ का फॉर्म है, या फिर जो है ∞- हो जाए। ठीक है, मतलब ये है इनडिटर्मिनेंट का मतलब अनिर्धार्य रूप। क्या, अनिर्धार्य रूप, मतलब इसका कोई निर्धारित रूप नहीं है। क्या है, इसका कोई भी जो है निर्धारित रूप नहीं है। ठीक है, (0/0) है या फिर आपका ∞/∞ है, तब तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो। ठीक है, दो तो ये रही, एक आपकी जो है ∞- ∞, 1 की पावर ∞ और 0 की पावर 0, और ये हो जाएगा आपका 0 × ∞, 1 की पावर ∞, 0 की पावर 0 और ∞× 0, या फिर जो है आप इनफाइनाइट की पावर 0 कर देंगे तो भी ये मीनिंगलेस ही रहेगा। क्या है, मीनिंगलेस रहेगा। 0/0 हो जाए, ∞/∞ हो जाए, ∞- हो जाए, 1 की पावर ∞ हो जाए, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुटअप करते हैं ये चीज़ हो जाए। ठीक, ऐसा यदि फॉर्म मिलेगा तो उसे हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और यदि जो है इनमें से सिर्फ ये दो फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a f(x/gx), और इसका जो फॉर्म है इस फॉर्म में है। और यदि आपने लिखा और ये आपका 0/0 का फॉर्म मिलता है या फिर आपका ∞/∞ का फॉर्म मिलता है, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुटअप करेंगे। मतलब ये जो है आपका इक्वल हो जाएगा f(g)(x)/g)(x). ठीक है, और ये तब तक हम प्रोसेस जो है करते रहेंगे। एक बार मान लीजिए किया और हमने फिर से x टेंड्स टू a पुट किया, और ऐसा पुट करने से फिर से जो है यदि हमें कोई फाइनाइट नंबर मिला तो ठीक है, मतलब 0/0 का फॉर्म, ∞/∞ का फॉर्म यदि नहीं मिला तब तो ठीक है, हमारा आंसर आ गया। और यदि फिर से यही फॉर्म मिलता है 0/0 का या फिर ∞/∞ का, तो फिर से इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। यही हमारा एल हॉस्पिटल रूल कहता है, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन g डबल डेरिवेटिव ऑफ x। इसका फिर से कर देंगे डिफ्रेंशिएट, और ये तब तक कर देंगे जब तक कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारा रिमूव ना हो जाए। मीन्स 0/0 का फॉर्म ∞/∞ का फॉर्म मिलना बंद ना हो जाए। ठीक, तब तक हम करते रहेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होगा आपका जब आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में 0/0 की फॉर्म आती है या फिर आपकी ∞/∞ की फॉर्म आती है, तब ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। ठीक,
तो ये एल हॉस्पिटल का आप यूज करेंगे और आराम से बता देंगे कि क्या आंसर रहने वाला है। जैसा कि आप इसी क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, h टेंस टू यदि आप 0 करते हो तो ये ऊपर आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा h टेंस टू 0 2 की पावर 3 2 टू जा 4 2 जा 8 माइनस का 8 प्लस का 8 0/0 का फॉर्म हो गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0/0 की फॉर्म आ रही है तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं और यूज करेंगे तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0 और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ऊपर का अलग से करना है, नीचे का अलग से डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन यहाँ पे आएंगे x की पावर n 3 इंटू एक्स स्क्वायर 2 प्लस h की पावर 2 और ये 2 कांस्टेंट है, h आपका जो है तो इसका जो है डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ओके। अब ये नेगेटिव से नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। h टेंस टू 0 पुटअप करेंगे तो ये सिंपली आपका हो जाएगा 1/3 इंटू 2 प्लस h की पावर 2 h टेंस टू 0 2 प्लस का 0 ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 3 इंटू 2 2 जा 4 3 जा 12, क्या है 2 2 जा 4 3 जा 12। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, वो हमें जो है 1/12 मिल रही है, ठीक। राइट हैंड लिमिट की इस तरीके से देख लेंगे, राइट हैंड लिमिट की ये आपको जो है लिमिट x टेंस टू -2 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 8, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये आपकी हो जाएगी जो h है, क्या जो यहाँ पे h है सॉरी x है वो किससे रिप्लेस होगा, -2 प्लस h से, क्या है -2 प्लस h प्लस का 2 अपॉन -2 प्लस h की पावर 3 प्लस का 8, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम h टेंस टू 0 पुट करें तो ये तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, h बचेगा ऊपर और नीचे ये मिलेगा। h टेंस टू 0 करेंगे तो ये फिर से -2 की पावर 3 माइनस का 8 प्लस का 8 नीचे भी 0 ऊपर भी 0 0/0 को फॉर्म बना कि नहीं, बन गया ना। तो यहाँ पे जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, ठीक। पावरफुल रूल है एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो h का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ पे जो है इसका डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू -2 प्लस h की पावर 2 और यहाँ पे -2 का हो जाएगा 0 और h का हो जाएगा 1, ठीक। और ये हो जाएगा कांस्टेंट है 8 तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 0 है ना कि मल्टीप्लाई में 0 है, ठीक है। 0 प्लस का 1 ये आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पे अब आप जो है h टेंस टू 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा -2 प्लस h 0 रख दीजिए पावर 2 इंटू 1 और ये -2 की पावर 2 2 2 जा 4 हो जाएगा 3 इंटू 4 4 3 जा 12 और 1/12 यहाँ पे भी मिल गया। मतलब ये हुआ कि जो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली ये भी आपकी 1/12 आई और जो राइट हैंड लिमिट है इसकी भी वैल्यू आपने निकाली और ये भी वैल्यू आपकी 1/12 आ रही है। मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रहा है और वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/12 के इक्वल आ रहा है। तो इसकी जो लिमिट x टेंस टू -2 x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 8 है, इसकी जो वैल्यू है ये आपको जो है 1/12 मिलेगी। तो ये आप कैसे फाइंड आउट किए हो, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपने सिंपली निकाली है और राइट हैंड लिमिट की आपने वैल्यू निकाली है, दोनों आपकी इक्वल है। तो इक्वल है तो यहाँ पे जो है आप ऐसा लिखेंगे और यदि इक्वल नहीं आती है तो आप क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होती, इसकी लिमिट जो है परिभाषित ही नहीं, इसकी सीमा जो है परिभाषित ही नहीं है। -2 पे फिलहाल के लिए यहाँ पे तो इक्वल आ गई और इक्वल आ गई तो इसी के इक्वल लिख देंगे। और यदि इक्वल नहीं आएगी तो आप क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और हिंदी में यदि बोलें तो ये जो लिमिट है इसकी वो अपरिभाषित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। और इसीलिए जो है हमने इसके प्रीवियस में जो है आपको अवकलनीयता मतलब डिफ्रेंशिएशन बता दिया, क्योंकि जब तक आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता तो आप इसको डिफ्रेंशिएट वगैरह नहीं कर पाएंगे और जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपकी नहीं निकल पाएगी तो वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल आप कैसे चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने पहले ही आपको अवकलनीयता डिफ्रेंशिएशन बताया है,
फिर हमने डिस्कस किया है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।